काल काल भैरव मध्य प्रदेश के मालवा में क्षिप्रा नदी के तट पर हजारों वर्षों से भी पहले से बसी है भारत की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरी उज्जैन। अलग अलग सदी में ये अलग अलग नामों से जानी जाती रही है। उज्जैनी, अमरावती, कुशस्थली, कनकश्रृंगा और अवंतिका। अवंतिका नगरी भय को दूर करने वाली, अकाल मृत्यु का योग होता है उसको दूर करने वाली। जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, कूर्म अवतार हुए हैं, वराह अवतार हुए हैं, नरसिंह अवतार हुए हैं, राम कृष्ण, सभी अवतार किसी न किसी समय पर अपने अवतार के समय पर अवंतिका में आए हैं। पुराणों में सप्तपुरी यानी 7 मोक्षदायिनी नगरों का वर्णन है, उसमें उज्जैन नगरी भी शामिल है। Ujjain had become a city of devotees. उज्जैन भक्तों और ज्ञान के जिज्ञासुओं का नगर था। वो लगभग भारत की दूसरी काशी की तरह हो गया था। प्राचीन काल में उज्जैन में हजारों मंदिर स्थापित किए गए थे, इसलिए उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 लिंगों में महादेव अलग अलग रूपों में मौजूद हैं। हमारे अवंतिका में शक्तिपीठ है, हरसिद्धि शक्तिपीठ है, जो विक्रम की आराध्य देवी है और कृष्ण की कुल देवी है। प्राचीन काल में ये विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी भी थी। यहाँ पर महाकाली हरसिद्धि के रूप में मौजूद हैं। कथाओं के अनुसार उज्जैन में सती की कोहनी गिरी थी और हरसिद्धि मंदिर वहीं स्थापित किया गया था। रोज शाम को मंदिर के प्रांगण को दीपों से सजाया जाता है और आरती के समय मंदिर की छटा बेहद खूबसूरत व निराली होती है। प्राचीन काल में ये कापालिकों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है और उज्जैन के जितने इस समय देवता उपस्थित हैं, ये सभी कहीं ना कहीं अघोर या कापालिक मतों के ही प्रतिपादक हैं। काल भैरव, काल भैरव का अर्थ होता है कि जो काल अर्थात समय का भी भरण पोषण करने में सक्षम हो। गढ़कालिका काली माँ का मंदिर है। जो महाकवि कालिदास की आराध्य देवी रही है, जहां से कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ है। गढ़कालिका, ये क्रम से सबके नामों में काल का जो वर्णन आ रहा है, काल अर्थात समय, और उस काल के ऊपर भी जो नियंत्रण करता है वह महाकाल है। दूषण दैत्य का वध करने के लिए और उसके कोप से एक ब्राह्मण बालक को बचाने के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे इस जगह पर और उस दैत्य को और उसकी समस्त सेना को यहाँ पर नष्ट कर दिए थे। उस बालक के निवेदन पर भगवान महाकाल ने हमेशा के लिए उसके पास निवास करने का निश्चय किया और इस ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहाँ स्थित हो गए।
तब से यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। भगवान शिव देश भर में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उज्जैन में इन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। भगवान शंकर का ये एक पूरा ब्रह्मांड में एक ही शिवलिंग है जो दक्षिणाभिमुख ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा काल को जिसमें भस्म कर रखा है वो महाकाल है। गर्भगृह में ऊपर सिद्धि यंत्र स्थापित है। महाकाल के बाईं ओर गणेश विराजमान है, दाईं ओर त्रिशूल के पीछे कार्तिकेय और दोनों के मध्य में माता पार्वती। इस ज्योतिर्लिंग की वास्तविक समय सीमा की यह कब से है, इसके बारे में हमारे ग्रंथ मौन है। वो कथानक उपलब्ध होता है किंतु समय सीमा का निर्धारण उपलब्ध नहीं होता है। पुराणों के आधार पे हम 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व इस मंदिर के निर्माण तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन इस मंदिर के निर्माण के पूर्व यह ज्योतिर्लिंग कब से है, इसके बारे में हमारे ग्रंथ मौन है, क्योंकि आज भी वास्तविक भूतल के नीचे महाकाल जी विराजमान होते हैं। गर्भगृह के बाहर नंदी की प्रतिमा मौजूद है। दर्शनार्थी यहाँ पर बैठकर गर्भगृह में प्रवेश करने का इंतजार करते हैं। अलग अलग प्रांतों और समुदायों से आए हुए भक्त तरह तरह की साधना करके श्री महाकालेश्वर को प्रसन्न करने का यत्न करते हैं। दिन भर पुजारी पूजा अर्चना करते हैं और अलग अलग तरह की आरती समर्पित करते हैं। यहाँ प्रार्थना के बाद अपनी मनोकामनाओं को नंदी के कान में कहने का चलन भी है। इन सब पूजा अर्चना आरती भक्ति के बीच में कई सदियों से विराजमान है महाकाल। What does Mahakala mean? महाकाल का मतलब क्या है? काल शब्द के 2 अर्थ हैं। काल का अर्थ होता है समय और काल का अर्थ अंधेरा भी होता है। समय यानी कि आपके वर्तमान अनुभव में समय का मतलब चक्र होता है, आणविक से लेकर ब्रह्मांडीय तक, एक अणु से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक सभी चीजें चक्रों में घूमती हैं। पृथ्वी एक बार घूमती है तो उसे हम एक दिन कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो उसे हम 1 महीना कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे हम 1 साल कहते हैं। नींद और जगने के चक्र, खाने पाचन भूख के चक्र, इस तरह बहुत सारे चक्र हैं। चीजों की चक्रीय गति से ही आपको समय का आभास होता है। अगर चक्रीय गति नहीं होती, अगर सृष्टि में चक्र नहीं होते, अगर भौतिकता नहीं होती तो आपको समय का अनुभव नहीं होता। यानी कि समय भौतिक अस्तित्व के जरिए व्यक्त होता है। भौतिक अस्तित्व एक विशाल अनस्तित्व की गोद में घटित हो रहा है, जिसे अंग्रेजी में स्पेस या अंतरिक्ष कहते हैं। यहां हम उसे काल या अंधकार कहते हैं। हम अंतरिक्ष को अंधकार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप प्रकाश को देखना चाहते हैं तो या तो आपको प्रकाश के स्रोत को देखना होगा या किसी ऐसी चीज को जो प्रकाश को रोकती हो, वरना आपको प्रकाश का कोई अनुभव नहीं होगा। आप सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, चंद्रमा प्रकाश को परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट करता है। बीच में सब अंधकार है मगर रोशनी गुजर रही है। अस्तित्व का मूल आधार है काल या समय, क्योंकि समय के कारण ही स्थान की गुंजाइश है, वरना स्थान का अस्तित्व नहीं होता। इसलिए स्पेस को काल या अंधकार कहा जाता है,
क्योंकि अंतरिक्ष अंधकारमय है। अगर आप समय का अनुभव करते हैं भौतिकता के परे या भौतिकता की सीमाओं से परे, तो ऐसे समय को हम महाकाल कहते हैं। महाकाल वो गोद है जिसमें सृष्टि के छोटे छोटे कण यहां वहां मौजूद हैं। बाकी सब खालीपन है। इस फैले हुए ब्रह्मांड में करीब 99% खालीपन है। विशाल आकाश गंगाएं चक्कर लगा रही हैं, मगर उनका 99% खालीपन है। इसलिए महाकाल की गोद में ही सृष्टि घटित होती है। अगर आप सृष्टि के सीमित कणों से जुड़े हुए हैं तो आप समय का अनुभव चक्रीय गति के रूप में करते हैं। इस आयाम को संसार कहा जाता है, जिसका अर्थ है चक्रीय गति। अगर आप इसके परे चले जाते हैं तो इसे हम वैराग्य कहते हैं, यानी कि आप पारदर्शी हो गए हैं। जब आप पारदर्शी होते हैं तो आप रोशनी को नहीं रोकते। रोशनी को न रोकने का अर्थ है कि आप जीवन की बाध्यकारी प्रकृति या चक्रीय गति से मुक्त हो गए हैं। जीवन की चक्रीय गति से मुक्त होने को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर लेना कहा जाता है। इसलिए जो लोग मुक्ति या मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह आयाम, जिसे हम महाकाल कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिर्फ संस्कृति से जुड़ी हुई चीज नहीं है, इसमें एक विज्ञान है। उस कृपा क्षेत्र में होने पर, इस महाकाल रूप की मौजूदगी में जब आप वहां जाते हैं तो सब कुछ खत्म, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इसका अर्थ है कि आप भौतिक से मुक्त हो गए हैं। वो रूप आपको अपनी परम मुक्ति, मोक्ष की ओर ढकेलता है।